दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस्लाम में ज़िना यानी दुराचार की सज़ा क्या है। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह बहुईश्वरवाद बताया गया है, यानी एक अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरी हस्ती को पूज्य समझना। और दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है किसी शख्स को नाहक कत्ल कर देना। और तीसरा सबसे बड़ा गुनाह ज़िना। ये ज़िना बिलजब्र यानी बलात्कार की शक्ल में हो या जोड़े राजी खुशी दुराचार कर रहे हों। यद्यपि वे चाहे शादीशुदा हों चाहे गैर शादीशुदा। हाँ, गैर शादीशुदा जोड़े की सज़ा शादीशुदा जोड़े की अपेक्षा हल्की है। इस्लाम में ज़िना की सज़ा कत्ल है अगर ये जुर्म शादीशुदा जोड़े करते हैं तो। और बलात्कार की शक्ल में सिर्फ बलात्कारी का ही कत्ल किया जाएगा और पीड़िता को बेकसूर समझा जाएगा। ये बात स्पष्ट करता चलूं कि ये सज़ा सिर्फ हुकूमत देगी, माबराए अदालत यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल लोग सज़ा नहीं देंगे। और दुराचारी गैर शादीशुदा होंगे तो उनको 100 कोड़े लगाए जाएंगे। मर्द को नंगी पीठ और औरत को उसके लिबास के ऊपर से कोड़े लगाए जाएंगे। और जो लोग किसी बेकसूर औरत पर झूठी तोहमत लगाएंगे तो तोहमत झूठी साबित होने की सूरत में तोहमत लगाने वाले को 80 कोड़े लगाए जाएंगे। दोस्तों, ये भी जान लें कि इस्लाम मजहब समाज को दुराचार से बचाने के लिए सिर्फ कानूनी धाराओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसके लिए विस्तृत पैमाने पर सुधार का उपाय भी इस्तेमाल करता है। और ये कानूनी धारा उसने महज आखिरी उपाय के तौर पर सुझाया है। इस कानूनी सज़ा को मुकर्रर करने से पहले औरतों और मर्दों की हिल्त मिल्त सोहबत बंद की गई और बनी संवरी औरतों को बाहर निकलना बंद किया गया और उन कारणों और स्रोतों का दरवाज़ा बंद कर दिया गया जो दुराचार के मौके और आसानियां पैदा करते हों। कुछ दिन पहले मीडिया पर एक खबर ट्रेंड कर रही थी कि एक लड़का एक गाय के बछड़े के साथ दुराचार कर रहा है। उस लड़के को मुस्लिम बताकर खूब खबरें चलाई गईं, मगर बाद में फैक्ट चेकरों ने तहकीक की तो पता चला कि वह लड़का तो हिंदू परिवार से था। मगर हिंदू शब्द आते ही मीडिया ने पलटी मारी कि लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त था। मैं बताता चलूं कि इस्लाम में पशुओं के साथ दुराचार करने की वही सज़ा तजवीज़ की है कि जो इंसानों के साथ करने पर। दोस्तों, ये था दुनिया के 3 बड़े धर्मों के विधान का जायज़ा। मगर मेरा कहना ये कदापि नहीं है कि सारे मुसलमान दूध के धुले हुए होते हैं। मुसलमानों की भागीदारी हर अच्छे और बुरे कामों में पाई जाती है। ये लोग इस तरह के मुसलमान होते हैं जिनका नाम जनसंख्या रजिस्टर में मुसलमान के कालम में तो लिखा हुआ होता है, लेकिन इस्लाम को अपने चरित्र में कभी उतार नहीं पाए होंगे। ऐसे लोगों को न तो कुरान की कोई समझ होती है न हदीस की कोई जानकारी, लेकिन किसी भी कम्युनिटी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले ये तरीका होता है कि उस धर्म की शिक्षाओं को देखा जाए। दोस्तों, अगर इस्लामी शिक्षा का अध्ययन किया जाए तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इसकी कोई एक शिक्षा ऐसी नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ हो। मगर इस्लाम की 3 खास बातें जो अन्य धर्मावलंबियों को इस्लाम की तरफ आकर्षित करती हैं और इस्लाम में दाखिल होने के लिए प्रेरित करती हैं, वे हैं
पहला एकेश्वरवाद, दूसरा एकता और समानता, और तीसरा सेक्स डिसिप्लिन। आज अमेरिका और यूरोप के कुछ देश और साथ साथ भारत में इस्लाम बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। हमारे देश के कुछ लोग मुसलमानों पर अक्सर ये झूठा इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि भारत में इस्लाम तलवारों के जोर पर फैला है, मगर ये तोहमत सिर्फ एक बात से फुस हो जाती है कि अकबर भारत के एक सशक्त बादशाहों में गुजरा है जिसने स्वयं एक मजहब चलाया था, दीने इलाही, जिसको महज 12 लोगों ने ही अपनाया। कोई तलवार आजमाई नहीं की, जबकि उसका खुद का चलाया हुआ मजहब था। इस्लाम मजहब के बाबत कुरान में साफ लफ्जों में आया हुआ है कि धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं। जिन लोगों को तलवार के दम पर इस्लाम में दाखिल किया जाएगा वे लोग सिर्फ एक पीढ़ी तक मुसलमान रहेंगे, और जो लोग इस्लाम की शिक्षाओं से प्रभावित होकर इसे अपनाएंगे उनकी 100 पीढ़ियां इस्लाम पर जमी रहेंगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलता हूँ अगले क्लिप में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।